यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, इस टाइम क्या करना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी क्या करूँ। कोई बोले अगर आप लोगों को कि ये थ्योरी काम नहीं करती तो भैया उसको मेरा P&L दिखा देना आप। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इसी थ्योरी के बेस पे मैंने पैसा बनाया है। तो ऐसा लगता है यार बेचारों कितना ज्ञान की कमी इनके पास, या फिर ये सही इन्फॉर्मेशन पा ही नहीं पा रहे हैं। ये जो चार्ट है ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया हुआ है, और वो जो मेरे सर थे, एक वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज पार्टनर ऑफ केतन पारेख। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, और इसके साथ साथ मैंने आपको अमित जी का P&L भी दिखाया था। तो आज हम अमित जी से सीखने वाले हैं कि ये कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू अपने लिए ट्रेड सेलेक्ट करते हैं जिससे इन्होंने पिछले 6 महीने में 3 करोड़ रुपए कमाया है। देखो, हर ट्रेडर को जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है, इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहा है, कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहा है, उसको सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ बाय करना है या फिर कहाँ सेल करना है, ये एक चीज हुई। स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं, टारगेट क्या रखने हैं, यही चीज होती है। और इन्हीं को अचीव करने के लिए सारी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने है। हर हर महादेव का कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक बाबा महाकाल का नाम ना हो तब तक मेरे से आगे गाड़ी बढ़ती नहीं, क्योंकि अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ा सीक्रेट ये बताने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर हर महाकाल। तो ये एक बेसिक चार्ट है निफ्टी का। जब हम लोग चार्ट खोलते हैं तो इस तरह का ही चार्ट दिखता है आप लोगों को, कैंडल्स दिखती हैं। और यूजुअली इन कैंडल्स को देख के ना हम घबरा जाते हैं, यार ये क्या है, इसको देख के कैसे मार्केट समझेगा। लेकिन इसकी भी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हमको समझना होगा। समझाता हूँ। तो इस तरह का चार्ट खुल जाता है आप लोगों के सामने। मैं कुछ बेसिक इंडिकेटर्स आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ और फिर हम उसके रेलेवेंस को समझेंगे। तो देखो, ऊपर एक इंडिकेटर और स्लैश का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। बुलिंगर लिखेंगे आप तो वहां पर बुलिंगर आ जाएगा। देखिए बुलिंगर बैंड लिखा हुआ आ गया। मैंने बुलिंगर बैंड पे क्लिक किया तो अपने आप ऑटोमेटिक वो इंडिकेटर अपना इफेक्ट दिखाने लगा है। तो ये एक बुलिंगर बैंड लग चुका है। अब हमें क्या क्या लगाना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर आप लोगों को बता दूं जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैं पैराबोलिक सार यूज़ करता हूँ, इसको ब्रीफ में समझाना चाहूँगा। पैराबोलिक सार एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कैंडल्स के नीचे बने तो बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है, और कैंडल्स के अगर ऊपर बने तो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन एक ट्रेंड को फॉलो करने में मदद करता है। ये आपको ट्रेंड थोड़ा सा बता देता है। ये सुपर ट्रेंड की तरह ही है ये। यस, देखिए जब से ये नीचे बना हुआ है, ये आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा होगा, जब से नीचे की ओर बना है तब से बाजार कभी नीचे नहीं आया है। इसके डायरेक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये इस तरह से कर्व बना के बन रहा है तो ये बताता है कि मैं थोड़ा लंबा चलने वाला हूँ, तेज। और अगर ऐसे फ्लैट बनेगा वो तो उसके रिलेवेंस थोड़े कम हो जाते हैं उस टाइम के लिए। तो ये पैराबोलिक का सार का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से इंडिकेटर मैं लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ना बहुत सारी डिफरेंट मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा। एक तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है कि ये 5 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं लोग, और EMA यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज लिखूंगा, या फिर मूविंग एवरेज। हर जगह के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। तो अभी देखिए ये बीच में एक लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन। हाँ। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यानी कि इसने 9 डेज मूविंग एवरेज को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन हमको ये यूज़ नहीं करना है। अभी देखो मैं इसको कर लूँगा 5 से। अब मैंने 5 क्यों पकड़ा, ये मैं बता सकता हूँ, बताइए। क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। वाओ, तो इस हिसाब से आपने आप तो ऑलरेडी मास्टर हो ना, तो आप बता सकते हो, लेकिन यूजर्स नहीं बता सकते। तो देखो ये मैंने 5 दिन किया ना तो ये ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो गई। ये लाइन जो नीचे थी वो ऊपर आ गई। हाँ। अब इसी तरह से मैं और एक बार यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखता हूँ तो यहाँ पर मूविंग एवरेज आ जाएगी आपकी। देखो नीचे लिखा हुआ है, तो और एक मूविंग एवरेज आ गई। अब हम इस पर वापस से डबल क्लिक करेंगे और इसको 9 की जगह कितना कर देंगे, 20 कर पीरियड देंगे। का। इसी तरह से दोस्तों 40, 60, 80, 100, 120, इस तरह से 240 तक लगानी है। 240 तक क्यों लगानी है? क्योंकि साल में मोटा माटी 240 दिन की ट्रेडिंग होती है। तो जब आप इन सारी प्रॉपर्टीज को लगा लेंगे तब दिखेगा फाइनल चार्ट, कि पूरे साल के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड किधर है। जिसको देखकर नीरज जी भी चौंक गए थे कि भाई हमारे यूजर्स को कैसे समझ में आएगा। तो वो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने फाइनल चार्ट। तो यहाँ पर देख के आपको लग रहा है कि यार ये क्या ड्राइंग हो रखी है पूरी, बट आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपको ये लाइंस देखने को मिल रही है ये सारे मूविंग एवरेजेस हैं। Yes. और इसमें 5 डेज का है, 20 डेज का है, 20 पर प्लस करते चलना है बस। क्योंकि एक महीने में 20 दिन होते हैं। हम 2 महीने का लगाएंगे, हम 3 महीने का लगाएंगे, हम 4 महीने का लगाएंगे। इस तरह से हम मंथ एंड ईयर एंड तक जाएंगे। तो 240 डेज की आप लोगों को सिंपल मूविंग एवरेज लगानी है। तो आपके चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इससे समझते हैं कि इससे हमें आउटकम क्या क्या निकालने हैं। तो दोस्तों देखो, जब आप कोई भी पोजीशन बनाते हो तो स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री बाय साइड में करनी है या फिर सेल साइड में करनी है, हमें जानना होता है। तो देखिए मैं मोटा माटी आप लोगों को
को ये बताना चाहूँगा कि जब ये सारी मूविंग एवरेजेस कैंडल के नीचे बनी हुई हैं तो हमें बाय साइड में रह के काम करना है, और अगर ये सारी मूविंग एवरेजेस कैंडल के ऊपर बनी हुई है तो हमें सेल करके काम करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी ये लाइंस हैं जो कि बेसिकली हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, वो हमारी प्राइस जो कि यहाँ पर आपको कैंडल्स देखने को मिल रही है ये उसके वाली नीचे है। हाँ, ये सारी नीचे है। इसका मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ बाय करने की ही पोजीशन बनानी है। तो एक मोटा माटी पिक्चर समझ चुकी है कि सेल नहीं करना है, तो आप लोगों की आधी तकलीफ दूर हो चुकी है बाय और सेल वाली, तो यानी 50% आपने अपनी तकलीफों को दूर कर लिया है। 3 चीजें बताई थी, वो एक चीज आपकी सॉल्व हो गई है कि हमें किस साइड की पोजीशन लेनी है। राइट, अब हमारे पास स्टॉप लॉस और टारगेट वाली दिक्कत रहती है। यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 1 डे के चार्ट पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं। जी। तो एक जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ये पूरे एक दिन की कैंडल है, तो ये एक कैंडल आपको बता रही है कि उस पूरे दिन में प्राइस में क्या हुआ था। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, इसी को हम कह रहे हैं टॉप टू डाउन अप्रोच। जी, तो अब हम यहाँ से 1 घंटे की चार्ट पे चलते हैं। ये 1 घंटे का चार्ट आप देख रहे हैं तो 100% जवाब देंगे सारे। देखो इसमें ये इमीडिएटली तो बाय करना नहीं दिखा रहा है ये, लेकिन ये जरूर दिखा रहा है कि बाय ही करना है, क्योंकि ये जो सारी लाइनें हैं ये सब नीचे की हैं। अब हमें सेल अगर करना है तो कब करना है, धीरे धीरे क्या होगा, अगर प्राइजेस नहीं टूटते हैं इमीडिएटली, अगर टूटते हैं तो ये बता रहा है कि नीचे जाकर ऊपर बाउंस देने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बुलिंगर बैंड के सारे बाहर है। बुलिंगर बैंड क्या होता है उसको भी मतलब पैराबोलिक सार बता चुका हूँ। बुलिंगर बैंड क्या होता है, बुलिंगर बैंड आप लोगों को, हम लोगों को हमारी चादर बताता है। यानी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे अपनी चादर से बाहर पैर मत फैलाओ, ये उसकी मार्केट की चादर है। अगर इसके बाहर पैर फैलाएगा तो उसको वापस अंदर आना पड़ेगा। यूजुअली ये होता है बुलिंगर बैंड का इंपैक्ट। यानी आप लोग अगर किताबों में भी पढ़ोगे तो इसी तरह का देखने मिलेगा। ब्रेकआउट थ्योरी एक अलग होती है जो बुलिंगर बैंड को इंगल्फ कर देती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें यहाँ से ये पता चल गया कि मोटा माटी लोअर बैंड कहाँ तक का है प्राइसेस का और अपर बैंड कहाँ तक का है। अगर इनकेस बहुत अग्रेसिव टूट भी जाता है बाजार और ये सारी लाइनों को ब्रेक नहीं कर पाता तो बाउंस बैक देने की पॉसिबिलिटी वहां पर मेजर रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेसिकली ये जो बॉलिंगर बैंड है इसमें बेसिकली 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है अपर बैंड, दूसरा होता है लोअर बैंड, और बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है जो कि बेसिकली मूविंग एवरेज होता है। यस, तो ये जो मूविंग एवरेज लाइन है ये हमें बता रहा है बॉलिंगर बैंड कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी ये जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना नीचे आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मेरे ख्याल से स्मार्ट हैं सारे। देखो पैराबोलिक सर मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि अगर नीचे रहे कैंडल के तो बाय है, बायर का मार्केट है, सर ऊपर रहे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मिल गया आपको। और पैराबोलिक सार में मैंने एक और चीज़ बताया था कि अगर वो कर्व शेप में बनाए तो लंबी दूरी तय करने की पॉसिबिलिटी बनाता है, और इस तरह से बनाए फ्लैट बनाए तो वो छोटा मोटा करेक्शन दिखाता है या फिर अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। तो यहाँ देखो जो ऊपर बन रही है कैसी बन रही है, लगभग सीधी है, लगभग सीधी है। तो इसका मतलब ये करेक्टिव बाजार है लेकिन बेरिश नहीं है, लेकिन सेलिंग वाला बाजार है। शॉर्ट टर्म में सेलिंग दिखा रहा है ये, लेकिन हमें लोअर बुलिंगर बैंड दिखा रहा है कि इसकी ज्यादा दूर टूटने की संभावना कम है, चादर से बाहर नहीं निकलेगा, चादर से बाहर निकलने की संभावना कम है। कब तक, जब तक, और हम इसका व्यू चेंज कब तक नहीं करेंगे जब तक ये सारी लाइनें ब्रेक करके उसके नीचे कैंडल ना आ जाए। अब हम इसको और थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन पे जाते हैं, जैसे ये 1 मिनट के चार्ट पे मत जाना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, स्कैल्पिंग के चक्कर में 1 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं और फिर वो 10 मुझे बड़ा तरस आता है जो लोग, अब मैं तो उनसे बोल नहीं सकता, किसी को देख रहा हूँ सोशल मीडिया में तो कैसे बोलूंगा अंदर घुस के। तो ऐसा लगता है यार बेचारों कितना ज्ञान की कमी है इनके पास, या फिर ये सही इन्फॉर्मेशन पा ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ से देख के 1 मिनट का कैंडल लगाते हैं और उसके बेस पे वो लेते हैं और फिर पता चलता है वही कैंडल टूट गई। 1 मिनट में उनकी लंका भी लग जाती है, आबाद या बर्बाद वाली हिसाब किताब है। 5 मिनट के चार्ट को भी बेस नहीं बनाना है ट्रेड लेने के लिए, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन रखो, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स। और अगर थोड़ा बड़ा मूवमेंट यानी जैसे आज कोई लॉस भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर पाओ, इस तरह का बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो आप थोड़ी लार्जर ड्यूरेशन का ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वो आप देख रहे हो ना 1 मिनट में कर रहे हैं, वो वीकली एक्सपायरी में कर रहे होते हैं, एक्सपायरी के दिन ही बैठे होते हैं। तो वो तो हीरो जीरो कैसे रखेंगे, वो तो हीरो जीरो। कब हमारे महाराष्ट्र में ना इसको बोलते हैं मटका लगना। अच्छा, लग गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो अपन इसको इस पे आते हैं, 5 मिनट के चार्ट ड्यूरेशन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 1 आवर के चार्ट में पैराबोलिक सार ऊपर बनी थी, लेकिन ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी कम बता रही थी। डेली चार्ट में करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, क्यों दिख रहा था आपको, वापस डेली चार्ट में लेके चलता हूं मैं।
ये डेली चार्ट है, इसका अपर बुलिंगर बैंड देखिए नीरज जी, बिल्कुल कैंडल के पास है, थोड़ा दिखा रहा है ये एग्जॉस्टिव फेज में आ चुका है, यानी करेक्शन दे सकता है, थोड़ा थोड़ा चादर से बाहर निकल रहा है। लेकिन आज कौन सा वार है? आज है वीकेंड है। हाँ, तो वीकेंड के बाद 2 दिन इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये आगे जाके खुल जाएगा, मंडे तक ये खुला हुआ दिखेगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी वीकेंड के ट्रेडिंग सेशन में ये दिखा रहा था कि आज के लिए मैं एग्जॉस्टेड हूँ, इसलिए बाजार ने रेड कैंडल बनाई है। क्लियर हो गया? वैसे अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोच रहे हैं कि एक लाइव ट्रेड लेकर आपको दिखाएं और इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पर वो ट्रेड लिया जाएगा। तो इसके लिए आपने कमेंट जरूर करना है, तो अच्छे खासे कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ये 5 मिनट के चार्ट हमने लगा लिया। अब यहाँ पर मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया, लाइनों के ऊपर अगर कैंडल रहेगी तो बाय करके काम करना है, लाइनों के नीचे कैंडल रहेगी तो क्या करना है? सेल करके काम करना है। 5 मिनट का चार्ट धोखा या मौका वाली सिचुएशन बना रहा है। अगर आपने बाय किया और ये सारी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना पड़ सकता है। और अगर यहाँ सेल किया, टूट गया, तब तो मौज हो जाएगी, लेकिन अगर बढ़ गया तो लंका लग जाएगी। तो क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में हमें दिखा रहा है बाय ऑन डिप, और शॉर्ट टर्म में न टूट के अगर ब्रेकआउट आ गया तो लंका लगनी तय है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, इस टाइम क्या करना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अभी क्या करूं। यहाँ पर ये बता रहा है भैया थोड़ा होल्ड करो, पॉज रखो ट्रेडिंग में, यहाँ पर नहीं घुसना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में एक इनडिसीजन बना हुआ है। इनडिसीजन बना हुआ है क्योंकि हमारा लार्जर ड्यूरेशन का चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है डिसीजन लेने में। वो बता रहा है कि भैया मैं करेक्शन, ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कम बता रहा है, लेकिन टूटने की पॉसिबिलिटी बता रहा है। यहाँ पर तो बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम बता रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें होल्ड रहना चाहिए। जब ये सारी लाइन धीरे धीरे ट्रेवल करके नीचे आ जाए, अपने आप आएगी एक साइडवेज बाजार होने के बाद, ये अपने आप नीचे ट्रैवल करेंगी, या फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इन सारी लाइनों के ऊपर नई कैंडल बन जाएगी। अभी सबसे बड़ी चीज़ हम समझेंगे कि अभिमन्यु की प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी। चक्रव्यूह में घुसना आता था, उसको निकलना नहीं आता था, वो सिखाऊंगा आगे। तो एग्जिट लेने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन होता है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आज का ही चार्ट दिखाता हूँ मैं निफ्टी का। जब टारगेट रख रहे हो तो थोड़े बड़े टारगेट रखो, क्योंकि यहाँ पर आप छोटा पैसा बनाने नहीं आए हो, बड़ा पैसा बनाने आए हो। तो अब देखो ये अल्टीमेटली डेली चार्ट है निफ्टी का। तो देखो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, मोटा मोटा ट्रेंड निकालना है अपने को। तो यहाँ पर देखो मैं जहाँ पर कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये इसको थोड़ी मोटी कर देता हूँ। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सही से नहीं आता है तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हैं बस यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी ट्रेंड लाइन, आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है, यानी ये एक नया लाइफ टाइम हाई लगा था, ये टाइम का ये लाइफ टाइम हाई था, तो मैंने इसको कनेक्ट किया है, ये टाइम का ये लाइफ टाइम हाई था, दिख रहा है आपको? हाँ। इसको कनेक्ट किया और थोड़ा सा नीचे आते आते जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी, तो देखो ये यहां तक आई हुई, ये जोन से मोटा माटी रैली स्टार्ट हुई थी। तो मैंने ऊपर से खींचते हुए नीचे लेके आया। तो आज के टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ से कि कम से कम अभी आज तो फ्राइडे पे खड़े हुए हम लोग, सैटरडे संडे 2 दिन और ट्रैवल करेगा बाजार, तो हम ये जानते हैं कि मंडे के क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 कैंडल की जगह छोड़नी पड़ेगी, तो करीब करीब 26,570 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना के रखें तो आपका ये विजन होना चाहिए कि 26,600 26,700 के आसपास मैं एक बार एग्जिट कर जाऊंगा। फिर और जब वापस से करेक्शन देता है, जब आप टॉप टू बॉटम अप्रोच से एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज लाइन के ऊपर बन रही है कैंडल, तब तो कंफर्टेबली आप बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। और पॉज लेने का मन है तो पॉज लेना ना ट्रेडर की लाइफ में सबसे बड़ा हुनर होता है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि कब ट्रेड नहीं करना है। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉज कब लेना है, वो हमको मालूम होना चाहिए। आपको अभी तो ओवरऑल ये पता चल चुका है इस वीडियो से कि अपने टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया है, टारगेट्स डिफाइन हो गए हैं, बाय करना है या फिर सेल करना है ये डिफाइन हो गया। और एक बात बोलना चाहूँगा कि नीरज जी अपनी ट्रेडिंग पैटर्न को जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मूविंग एवरेजेस देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी होते हैं, और मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि देखिए प्राइस में क्या होता है, प्राइस कभी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस एवरेज से जा रही है। तो ये जो एवरेज होता है ये हमें मूविंग एवरेज बताते हैं, और इसके बेसिस पर हम मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। कोई बोले अगर आप लोगों को कि ये थ्योरी काम नहीं करती तो भैया उसको मेरा P&L दिखा देना आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इसी थ्योरी के बेस पे मैंने पैसा बनाया है। तो नीरज जी हमने ये तो समझ लिया कि टारगेट कहाँ पर है, तो आप लोगों को ये पता है कि आप चक्रव्यूह में घुसते हो, ये चक्रव्यूह ही है भैया, बाजार चक्रव्यूह से कम नहीं है ये। अभी तक देख भी चक्रव्यूह रहा है अगर चक्रव्यूह नहीं होता ना तो यहाँ पर 93% लोग पैसा नहीं खोते।
तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया कि चक्रव्यूह में घुसने के बाद आपके टारगेट क्या है, किस टारगेट को अचीव करके आपको बाहर आना है उस चक्रव्यूह से। तो और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में बैठ जाते हो तो भी वो चक्रव्यूह स्टॉप लॉस आपका चक्रव्यूह से बाहर निकलने में मदद करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि अब स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस भी ना सारे ट्रेडर की एक अलग अलग पोटेंशियल एपेटाइट होती है। शॉर्टर ड्यूरेशन के हिसाब से स्टॉप लॉसेस होते हैं, लार्जर ड्यूरेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लेना चाहूँगा कि अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग विजन से काम करते हो, जैसे मैं करता हूँ, मैं लॉन्ग विजन, लंबा विजन लेके चलता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू 25,200 से कह रहा था 26,250 का भाव लगेगा, 26,250 लगेगा भाव लगेगा। 10 लोग आके मेरे को बोल देंगे नहीं लगेगा, मैं कहता था लगेगा। आपको नहीं लगता, नहीं लगता, मेरे को लगता है। तो मैं इस टाइप के माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है या फिर वो मेरे से कम जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं सारे लोग, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मैं फॉलो वन फॉलो नन को इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ तो अपने आप को फॉलो करूँगा। अगर आप नीरज जी को फॉलो करते हैं तो सिर्फ नीरज जी को फॉलो करिए, अपने आप को भी फॉलो मत करिए। तो ये देखिए, ये मैं लार्जर व्यू का एक स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। तो आप लोग देखिए, आज हम मंथ एंड पे खड़े हुए हैं, यानी कि सितंबर अभी ख़त्म होने वाला है। तो इस सितंबर मंथ का जो ओपन था, ये था अपना लगभग आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये 25,412 के आसपास का ओपन था। वहाँ पर दिख रहा है 25,412, यानी इस कैंडल के ऊपर आप अपनी चार्ट भी बनाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं तो ये दिख जाएगा। 25,412 के नीचे जब तक नहीं जाती तब तक निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी को नहीं बनाती है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? जिस रेट पे सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये अगर वो ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाइंग प्रेशर से वो ग्रीन कैंडल बनी है, और अगर 25,412 के नीचे वापस ट्रेड कराता है, इसका मतलब उसके नीचे जो भी सेल करके फंसा हुआ है उसको प्रॉफिट में एग्जिट दे रहा है बाजार। तो यहाँ पर साइकोलॉजी भी आ जाती है थोड़ी, साइकोलॉजी को टेक्निकल से कनेक्ट कर दो। तो ये मेरे लार्जर व्यू का एक स्टॉप लॉस हो गया। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। 1,000, 1,200, 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बड़ा स्टॉप लॉस हो गया ना। तो अपन इसको देखते हैं। जब मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आपने छोटे ड्यूरेशन के लिए लिया हुआ है, ट्रेड लिया हुआ है, तो 5 मिनट के चार्ट को देख लो। जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए, ये जो जोन है, यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा, ये सारी लाइनें नीचे हैं, ये सोच के बाय किया होगा कि यार ये सारी लाइनें नीचे, तो मेरे को बाय साइड में रहना है। मैं अब ये कोई भी ऐसी थियरी नहीं है, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिटेबल रखेगा। हमने पहले की वीडियो में भी समझा था कि जर्नी ऐसी ऐसी होगी तभी मजा आएगा, तभी हम जिंदा रहेंगे। तभी आपने देखा कि पीएनएल में भी आपको कभी लॉस देखने को मिल रहे हैं, तो बड़े लॉस भी देखने को मिल रहे हैं, बड़े प्रॉफिट भी देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है कि कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती। हमें बस ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो 60% काम कर ले, या फिर जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाओ। तो आप देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने इस जोन पर, ये जो जोन दिख रहा है आप लोगों को कर्सर का, इस जोन पर अगर किसी ने इनकेस बाइंग की होगी, कितने पॉइंट पे था? 54,460, 54,460 पे था। और ये सारी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सारी ये लाइन, ये जोन के बाद सारी लाइनों के नीचे आया था बाजार, यानी 270। अगर किसी ने 54,460 पे बाय किया है और ये नई कैंडल जो है वो 54,300 की है, वो इसके नीचे बन गई, तो भैया 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ। और आप इस सेटअप से अगर 7 बार भी प्रॉफिट के ट्रेड निकालते हो, 7 बार भी अगर आप प्रॉफिट के ट्रेड निकालते हो, यहाँ पर आप ये भी समझो कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी बहुत बड़ा हो रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा है, लेकिन उसके लिए जिगर भी बड़ा चाहिए होगा। जिगर, अब ऐसा सोचोगे यार मेरे को तो 2-4 दिन तपस्या करनी है और भगवान जी को प्रकट करना है, तो कैसे होगा? आपको मालूम है सतयुग में लोग सालों सालों तक तपस्या करते थे। हाँ। भगवान जी 2 मिनट में प्रकट नहीं होते थे। चले सालों तक लगे रहते, तब आते थे, हाँ बोल बच्चा क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हुआ। भगवान भी पूरी अग्नि परीक्षा लेते थे, पूरी अग्नि परीक्षा लेते थे, तो मार्केट भी पूरी परीक्षा लेता है। मार्केट भी पूरी परीक्षा लेगा। तो अगर आप लोग 7 बार भी प्रॉफिटेबल रहते हैं, 3 बार भी अगर लॉसेस करते हैं, वैसे मेरे केस में तो मैं काफ़ी प्रॉफिटेबल ही रहा हूँ, वो P&L दिखता है अपना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे छोटी छोटी पोजीशन साइजिंग से आप अपना कामकाज करिए, ताकि अगर लॉसेस भी हो तो कम से कम 8 से 9 से 10 बार आप और बाजार को पार्टिसिपेट कर सको। यानी आपकी 10 लॉट की कैपेसिटी, तो 1 लॉट से काम करो, लेकिन लॉस तो होगा, उसको एक्सेप्ट करके चलो। तो अभी हमने ये समझ लिया कि टारगेट क्या हो सकते हैं, एंट्री बाय साइड में करना है या फिर सेल साइड में करना है, या फिर आपको अगर शॉर्टर ड्यूरेशन में छोटे मोमेंटम को एंजॉय करने के लिए आपने कोई पोजीशन बिल्टअप की, तो कौन से ड्यूरेशन के चार्ट्स को देखना है। तो अब ये टेक्निकल सेटअप आप लोग समझ चुके होंगे। इस टेक्निकल सेटअप में हमने लार्जर ड्यूरेशन में देखा कि करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि बुलिंगर बैंड ऊपर का था, और शॉर्टर ड्यूरेशन में अब हमने आर्ली चार्ट भी देखा, जिसमें ये दिखा रहा है कि बाजार करेक्टिव तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन देने की पॉसिबिलिटी कम है।
जब हम उसको और छोटे चार्ट में आते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच में आते हैं, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 5 मिनट का चार्ट हमें ये बताता है कि सारी एवरेज लाइन ऊपर है, बाजार नीचे है, तो यहाँ पर अभी हमें सेल करके काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं छोटे चार्ट वर्सेस बड़े चार्ट। तो ऐसे कंडीशन में जब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू बने तब हमें पॉज लेना चाहिए। तो आज के इस चार्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पॉज लेने वाला बाजार है, न कि अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने वाला। वीडियो को एंड करने से पहले मैं 2 बात जरूर कहना चाहूँगा। ये जो चार्ट है ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया हुआ है, 20 साल पहले सिखाया था। बस मैंने उसमें एक्सपर्टीज़ ली है, मैं उससे फैमिलियर हुआ हूँ प्रैक्टिस कर करके। और वो जो मेरे सर थे वो उस समय के यानी आज से 20 साल पहले IIM अहमदाबाद से पास आउट थे। अच्छा। एक वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज ए पार्टनर ऑफ केतन पारेख। अच्छा। अब हम उस समय हमारे पास न्यूज़ को इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। जो मुझे कहा गया वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमित जी आपको समझाना चाह रहे होंगे वो आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूं कि ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। PNL का जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और ये जो स्ट्रैटेजी हमने आपको बताई है आपने डायरेक्टली फॉलो नहीं करनी है, आपने पहले खुद से इसको देखना है, चार्ट में अप्लाई करके देखना है। एक नहीं 10 चार्ट में अप्लाई करके देखो, पूरे महीने करके देखो। पैसे कमाने हैं तो हाँ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो अलग अलग। जैसे कोई भी स्टॉक में लगा लिया, 5000 से ज्यादा स्टॉक है, सब जगह लगा लो और सब जगह अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये मेरे को बाय करना है या सेल करना है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वही 3 क्वेश्चन पूछने हैं कि मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। ये ही क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।